हेलो टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद श्री। जैसा कि हम जानते हैं यूपी टेट की डेट डिक्लेयर हो गई है और इस बार कोर्ट ने एक नई अपडेट दी है कि जिन गवर्नमेंट टीचर्स ने यूपी टेट नहीं दिया उनको भी यूपी टेट करना कंपलसरी हो गया है। तो सिर्फ 70 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है और आप कंफ्यूज हैं कि कैसे करनी है, तो ट्रस्ट में ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। इसमें हम देखेंगे यूपी टेट का पैटर्न, कैसे नोट्स बनाना है, हमें क्या करना है और स्पेशली हमें क्या नहीं करना, कैसे हमें रिवीजन करना है और लास्ट में एक अनाउंसमेंट है। पहले शुरू करते हैं कि हमें क्या नहीं करना। रैंडम स्टडी, हमें रैंडम स्टडी नहीं करनी। जैसे कि बच्चे करते हैं कि कोई यूट्यूब वीडियो देख लेंगे तो उस टॉपिक को पढ़ने लग जाएंगे, फिर दूसरी देख ली फिर उसको पढ़ने लग जाएंगे। वो हमें नहीं करना। हमें एक स्ट्रक्चराइज्ड प्लान बनाना है कि कैसे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक जरूरी है और कौन सा हम टॉपिक छोड़ भी सकते हैं। नो टाइम प्लान, कोई टाइम प्लान नहीं है, सिर्फ जब मन करा तब पढ़ लिए, ऐसा नहीं। टाइम शेड्यूल से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हमें पता होता है कि हम दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं। सिर्फ नोट्स पे डिपेंडेंट, कुछ लोग सिर्फ नोट्स को ही पढ़ते रहते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं करते, कोई मॉक नहीं लगाते, तो वो भी हमें नहीं करना। मॉक टेस्ट नहीं, जैसा कि मैंने कहा मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया तो तुरंत जाइए पहले टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट दीजिए। भले ही आपका सिलेबस हुआ हो या नहीं हुआ हो या अभी तक आपने शुरू नहीं किया हो, आप एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, किन टॉपिक्स पे आपको वर्क करना है और कितनी आपको मेहनत करनी है। और सबसे जरूरी नेगेटिव सोच, आपको ये नहीं सोचना कि आपका नहीं होगा। अगर आप ही ये सोच लेंगे तो ट्रस्ट में नहीं होगा आपका। आपको ये सोचना है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। फिर आता है यूपी टेट का पैटर्न और उसके मार्क्स। यूपी टेट में दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू, जो 150 नंबर के होते हैं और इसके लिए हमें टाइम दिया जाता है 2.5 घंटे का। पेपर वन जो होता है वो क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है, यानी कि पीआरटी टीचर्स के लिए। और पेपर टू जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। पेपर वन के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज वन हिंदी, लैंग्वेज टू इंग्लिश कोई भी अदर लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और ईवीएस। पेपर टू के सब्जेक्ट्स होते हैं सीडीपी, लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, मैथमेटिक्स और साइंस या फिर सोशल स्टडीज। हर सब्जेक्ट 30-30 नंबर का होता है और 30 ही क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास लगभग 1 मिनट होता है। फिर आता है हम नोट्स कैसे बनाएं ताकि आप इस सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम्स को पास कर पाए। तो गलत तरीका होता है कि आप पूरा लिखते हैं, हमें नोट्स पूरे नहीं लिखने, फिर तो हम बुक से ही पढ़ लेंगे अगर हम पूरे लिखेंगे। हमें सिर्फ वो पॉइंट्स लिखने हैं जो हमें याद नहीं रहते। शुरू में आप नोट्स नहीं बनाएंगे, पहले टॉपिक पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिए और फिर देखिए आपको क्या याद नहीं रहता और उसके आप नोट्स बनाइए। इससे क्या होता है, पूरा लिखने से टाइम भी वेस्ट होता है और जब रिवीजन की बारी आती है लास्ट में वो रिवाइज भी नहीं हो पाता, क्योंकि वो पहले 200 पेज के नोट्स बन जाते हैं, तो रिवाइज कर ही नहीं पाते। सही क्या है, शॉर्ट पॉइंट्स लिखेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे ताकि वो इजी टू रिवाइज हो, उसे हम लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर पाए और हमारा मन भी करे रिवाइज करने का। फिर आता है प्रैक्टिस इज पावर, यानी कि पीवाईक्यूज बहुत जरूरी हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपके पास नहीं टाइम है, तो प्लीज आप पीवाईक्यूज जरूर करके जाइए, उसके जो भी टॉपिक्स हम जरूर पढ़ के जाइए। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा पेपर कैसा आता है और आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। रोज 30 से 50 क्वेश्चन जरूर कीजिए, ये आपकी प्रैक्टिस बिल्ड करेगा ताकि आप एग्जाम हॉल में जाके पैनिक ना हो। और आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा ताकि आप टाइम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए पेपर्स के बीच। कुछ बच्चों का पेपर छूट जाता है लास्ट मिनट पे आकर, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो हम लोगों को वो नहीं करना। उसके बाद है रिवीजन इज द की, यानी कि पहले आप पढ़िए, फिर उसको रिवाइज रिवाइज करिए उसी दिन। जैसे सुबह आपने पढ़ा तो आप शाम रिवाइज करिए और फिर उसको ऑल्टरनेट डेज पे, यानी कि हर तीसरे दिन रिवाइज करिए। जैसे मैंने आज पढ़ा तो मैं कल कुछ नया पढ़ूंगी और परसों मैं फिर आज का रिवाइज करूंगी, ताकि वो हमारे कंटिन्यूएशन में रहे, हम उसको भूले ना और जब हम बाद में रिवाइज करें तो भी हमारे याद आ जाए। यानी कि जो रिवाइज करता है वही राइज करता है। एक अनाउंसमेंट और है, कल से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट की,
जिसमें मैं सारे पीवाईक्यूज आप लोगों को कराऊंगी। उससे क्या होगा, हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमारा पेपर कैसा आता है। और ट्रस्ट में, अगर आप इतना भी करके चले गए तो भी आप पास हो जाएंगे। अगर आप पीवाईक्यूज और उसके टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो गारंटी आप जरूर पास होंगे। तो फाइनल मंत्र यही है, प्लान बनाओ, कंसिस्टेंट रहो और सिलेक्शन पक्का करो। सो ऑल द बेस्ट टीचर्स, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वो सीरीज देखनी है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और सब लिखेंगे, आई विल